सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुज़िश्ता रोज इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हमने एक बात पर बहुत जोर दिया, बल्कि 2 रोज से मुसलसल इस बारे में बात करते रहे कि जिस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस बन रही थी और वन साइडेड स्टोरी पाकिस्तान के खिलाफ जा रही थी, उस वक्त हुकूमती वफाकी वुज़रा में से कोई भी शख्स इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए शायद तैयार नहीं था, या तैयारी नहीं थी, या कोई मनसूबाबंदी नहीं थी। आज हमने देखा कि वफाकी वज़ीर वुज़रा आए, उन्होंने आकर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने अपना मुकदमा रखा, मसला बताया कि दूसरी साइड की स्टोरी क्या थी, क्योंकि 2 दिन इसी बात पर जोर रहा। एक साइड अपने आप को फातेह करार देती रही, दूसरी साइड अपने आप को फातेह करार देती रही। पीटीआई ने कहा कि हम जीत रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम जीत गए हैं। लेकिन इस तमाम मामले पे पाकिस्तान की साख मुतासिर हो रही थी। बैनुल अक़वामी मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया में एक हजीमत का सामना था, जहाँ पर वन साइडेड स्टोरी और हेडलाइंस बन रही थी। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, क्रैकडाउन के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही थी, क्रैकडाउन के हवाले से बहुत सारी क्यासाराइयाँ हो रही हैं, बहुत सारा गैस वर्क चल रहा है, कैजुअल्टीज़ इतनी हो गई हैं, कैजुअल्टीज़ इतनी नहीं हुई हैं, हुकूमत नंबर जो है वो अपना बता रही है, पीटीआई अपना बता रही है। सो इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो हमने देखा है कि ज़्यादातर क्यासाराइयाँ हैं। जो फिगर पीटीआई दे रही है वो फिगर पीटीआई इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही और उसका कोई सबूत नहीं मिल पा रहा, और जो है वो ज़्यादातर सुनाई बातें हैं। जो नंबर बताया जा रहा है और डिफरेंट नंबर बताए जा रहे हैं, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 150, और हकीकत में अभी तक जो है वो 8-10 बंदों का डाटा भी जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया। तो ये एक तरफ मामला है। तो क्या हुकूमत राय आम्मा हमवार करने में नाकाम हुई है इस सारे प्रोसेस के अंदर, और हुकूमत जो है वो अपना इस सारे मामले के अंदर मुकदमा सही तरह नहीं लड़ सकी। तहरीके इंसाफ के एहतजाज ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। नाकाम हिकमत अमली की वजह से आज उनके इस्तीफ़े आ रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब का, हामिद रजा साहब, इनके सबके इस्तीफ़े आ रहे हैं। पार्टी लीडरशिप जो है वो अंडर क्रिटिसिज्म है बाय वर्कर सपोर्टर्स, और शौकत यूसुफ़ज़ई साहब कल मेरे प्रोग्राम में भी क्रिटिसाइज़ करके गए कि इन्होंने ये ओहदे किस चीज़ के लिए लिए हुए हैं, क्यों ओहदे संभाल के बैठे हुए हैं जब ये कोई मास मोबिलाइजेशन भी नहीं कर सके। पंजाब की क़यादत पे सवालात उठ रहे हैं, पंजाब की क़यादत पे तनकीद हो रही है कि वो वहाँ से नहीं आ सके और सिर्फ केपीके से लोग जो है वो लाए जा सके। तो इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। खुद इमरान खान साहब की बहन ने सवालात उठाए कि क्यों कंटेनर की लाइटें बंद की गई। कारकुनों ने जो है वो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की गाड़ी को घेर के रखा, पत्थर और डंडे भी बरसाए गए। इस तरह की भी फुटेजेस सामने आई कि कहीं वो निकल ना जाए। तो ये एक तमाम तर माहौल रहा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इत्तलात हैं कि डिस्कशन हो रही है कि गवर्नर राज लगाया जाए। इसमें क्या हकीकत है, कितनी हकीकत है। और बलूचिस्तान के अंदर पीटीआई पर बैन करने की करारदाद मंजूर हो गई है, और फैसल वाडा साहब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि पीटीआई जो है वो बैन भी हो सकती है। सोल्यूशन भी उसका एक ये बता रहे हैं कि गुड पीटीआई और बैड पीटीआई। और ये बात मैं पिछले 2 साल से अपने प्रोग्राम में, टॉक शो में और मुतअद्दिद टॉक शोज़ में रिकॉर्ड पे कह चुका हूँ कि बेसिकली जो स्ट्रैटेजी है, जो हिकमत अमली है ख़ुद पीटीआई की अपनी भी, उससे बज़ाहिर यही लगता है कि एक पीटीआई बचेगी। जिस तरह एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान, इसी तरह जो है वो गुड पीटीआई, बैड पीटीआई, या फिर पार्लिमान की पीटीआई और गैर पार्लिमानी पीटीआई जो है वो रह जाएगी। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, महमूद मौलवी साहब, हसन अय्यूब साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमें ज्वाइन करेंगे। आई स्टार्ट विद यू अज़हर साहब, मुझे बताइएगा कि पीटीआई के अंदर कोई यकसुई नहीं है, बयानात में तज़ादात हैं। जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, ये आपके जो लोग हैं ये इस्तीफ़े दे के भी जा रहे हैं, और कई जो रहनुमा हैं उनके बयानात एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। सबूत मांगे तो सबूत के बजाय सिर्फ बयानात से काम चल रहा है। सो ये क्या हिकमत अमली है, और जो कुछ हुआ है गुज़िश्ता 2 दिनों में, और जिस तरीके से आपकी क़यादत पहले नज़र नहीं आई और जो बची कुची थी वो वापस चली गई, उससे आपकी
जो हिकमत अमली है उसको कितना नुकसान पहुंचा है? बहुत शुक्रिया। पहले तो ये समझिएगा कि जिस तरह के फस्तायत और जो हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2.5 साल से देखे हैं, इससे पहले इस तरह के हालात और वाक़यात नहीं है। और बजाय क्लेम करने के लिए इसके लिए कोई कमीशन भी तश्कील दे दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, सारा कुछ सामने आ जाएगा। सिर्फ अगर आप इसी बने पहली एक बात में, अगर जहाँ तक है इस्तीफे, मैं समझता हूँ कि इस्तीफे बहुत जल्दी में दे दिए गए। इस्तीफे अभी जल्दी नहीं देने चाहिए थे जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो। मेन वजह क्या है कि जो पार्टी क़यादत, जो पार्टी लीडर मेन है, वो जेल के अंदर है। कोई इंटरेक्शन है नहीं, राब्ता है नहीं, जो गुफ्तगू आती है आगे फौरी। यहाँ तो देखे ना, यहाँ तो सेकंड्स में आपको पॉइंट चेंज करना होता है, सेकंड्स में ओपिनियन बनाना होता है। तो देयर आर सो मेनी रीजंस। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत जल्दबाजी में दिया। वजह क्या है कि सोशल मीडिया ही है ना, सोशल मीडिया के अंदर बहुत तनकीद हो रही है, वो बर्दाश्त करनी चाहिए थी। और इमरान खान से जब तक मुलाकात नहीं हो जानी थी। अदर सिद्दीक साहब, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जिन 2 सालों का आप हवाला दे रहे हैं, आपकी पार्टी ने भी तो शिद्दत पसंदी का रास्ता इख्तियार करके रखा ना। जहां पॉलिटिकल डायलॉग करना था वहां नहीं किया। आपने कहा हम सिवाय एस्टेब्लिशमेंट के किसी से बात नहीं करेंगे। वहां से आपको जवाब आता रहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, जो कुछ आप कह चुके हैं या कर चुके हैं। फिर 9 मई होता है। अब 9 मई में तो आप ज़ाहिर कानूनी प्ली ले लेते हैं, लेकिन मैं ज़रा गुजारिश तो करने दें, मुझे सवाल पूरा करने दें। 9 मई होता है, 9 मई को भी आप डिसऑन कर देते हैं, कहते हैं हमारे लोग हैं तो साबित कर दें। वो ज़ाहिर है अब कानूनी मसला है, मैं उस पर मजीद नहीं जाता, लेकिन जो हुआ है वो पूरे पाकिस्तान ने तो देखा है ना। 9 मई हुआ तो है, आप बेशक उससे अपने आप को डिसएसोसिएट करें, लेकिन लोगों ने देखा 9 मई हुआ है। ये सब कुछ एक माहौल बना हुआ था जिसके नतीजे में हुआ है। तीसरा जो मसला है, जब आप ये कहते हैं जी दफ़ा 144 लगी हुई थी तो ये हो गया, भाई इनकलाब के टाइम पर तो अजहर साहब ये नहीं देखा जाता कि दफ़ा 144 को ही तो तोड़ के इनकलाब आते हैं। अगर दफ़ा 144 के एहतराम में पंजाब से आपके लोग नहीं निकले तो इसका मतलब आपकी तंजीमी कमजोरी है ना, या पंजाब से लोग आपका साथ नहीं देना चाहते उस तरह, बस आपको वोट डालना चाहते हैं। तो ये इनकलाब, जब आप या तो फिर इसको आप इनकलाब ना कहें, जिहाद ना कहें, जिहाद कह के आप चाइना चौक से लेफ्ट टर्न कर जाएं। सो ये स्ट्रेटेजी के तजाद है ना सर। सियासी हिकमत अमली को सियासी तरीके से हल करें, बजाय इसके कि आप मौला जट स्टाइल में मसला हल करेंगे तो आगे से भी फिर नूरी नाथ आ जाता है। नहीं, मेरी एक बात सुनिएगा ना, तो हम मौला जट हैं, नूरी नाथ जरूर हैं, ये गॉड फादर या सिंधियन माफिया जरूर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है, हमने किससे गुफ्तगू करनी है? मैं एक टीवी प्रोग्राम में बैठा रहा हूँ, 9 मई वालों से गुफ्तगू नहीं करेंगे। कौन कहता है कि घूमते वक्त ने कभी आगे हाथ बढ़ाओ, आगे गुफ्तो शनीद की बातें की हो? अभी भी क्या था, अभी भी गुफ्तो शनीद का क्या था? घेर के लाना था। यानी उन्होंने बहुत दफा आपको राब्ता किया, आप लोग कहते हैं हम चोर डाकुओं से बात ही नहीं करेंगे। देखिए मैं यही तो फर्क बता रहा हूँ ना आपको। ये महमूद अजगज़ई सब किस काम के लिए थे? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान किस लिए थी? मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ते हुए ना, किसने कहा नहीं है? वजह सिर्फ इतनी है कि एक घर के सरबराह से राब्ता किया जाता है, किसी चपड़ासी वगैरह से तो राब्ता नहीं ना किया जाता। क्या आप कहें कि जनाब वो घर का जाती मुलाजम हो और वो बैठ के कुछ करे? यानी या तो नजर आया हो ना कि यहाँ हुकूमत वक्त ने कोई पॉलिटिक स्टेप लिया हो, हुकूमत वक्त जो के वजह तिनकों के सहारे खड़े। सर लेकिन मौलाना ने भी आप लोगों के बारे में कहा है कि आप मुशावरत नहीं करते ऑपोजिशन से। आपने जिनसे आप राब्ते में हैं, आपने एहतजाज से पहले उनसे कोई मुशावरत नहीं की। मौलाना ने कहा हमसे तो कोई मशवरा नहीं किया, महमूद खान से तो कोई मशवरा नहीं किया। तो ये आपकी भी तो स्ट्रेटेजी है कि हम सोलो फ्लाइट लेंगे। मैं जरा महमूद मौलवी साहब की तरफ जाने दें, क्योंकि आपने मौलाना साहब का जिक्र किया, तो जरा मौलवी साहब से हम पूछते हैं, महमूद मौलवी साहब से। महमूद मौलवी साहब, मैं आता हूँ अजहर साहब, अभी बड़ा टाइम है, अजहर साहब बड़ा टाइम है। महमूद मौलवी साहब मुझे ये बताएं कि जो बात ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हुकूमत हमसे बात ही नहीं करना चाहती, तो हम हुकूमत से क्या बात करें? ऐसा ही है या आप तो खुद पीटीआई में रहे हैं, पीटीआई ने जो है वो घर को खुद आग लगाई है? नहीं, मैं कहूँगा पीटीआई को जो आग लगाई है ना, ये जो नए लीडर्स बने हैं ना, इन्होंने आग लगाई है। और इन्होंने जो ज्यादती की है वर्कर के साथ, मेरे ख्याल से वर्कर सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। देखिए पुराने पीटीआई के लोग भी थे और उनके लीडर्स भी थे, उन्होंने कभी ये नहीं किया कि जो है वर्कर्स को तनहा छोड़ के भागे। आप हिस्ट्री दिखा दें कि जहाँ पे पुराने लीडर्स ने कि कभी वर्कर्स को छोड़ के भागे हों। देखिए ये तो नए जो लीडर्स बने थे, इन्होंने वर्कर्स को छोड़ के निकल गए। और ये जो बातें कर रहे हैं ना, देखें आज ये कह रहे हैं कि भाई हमसे बात नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि ये जो नई लीडरशिप थी, इन्होंने इतने बैकफुट पे इमरान खान साहब को लेके गए हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब वो जाके वो एक एक करके जो इस्तीफा दे रहे हैं, देखें खान साहब को ये बाहर निकालना ही नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि खान साहब अंदर ही रहें और इनकी लीडरी सबकी चमकती रहे।
ये वजह कैसे थी निकालेंगे जी। बाहर कैसे निकालेंगे, जरा बता दीजिएगा कि अदालतों में केस है, बाहर कैसे निकालेंगे? तो जब अगर अदालतों में केस है तो फिर धरनों की क्या जरूरत है, फिर अदालतों के ऊपर लेना चाहिए था ना। आप मुझे बताएं ना कि ये सब लोग जो कह रहे थे कि हम कफन बांध के आए और ये बांध के आए, कहाँ चले गए? जो गरीब लोग, जो वर्कर्स जो मरे या जो जख्मी हुए, उनके जिम्मेवार कौन है? इमरान खान नहीं है, ये लीडर्स हैं जो कि इन्होंने लेके आए यहाँ तक। इमरान खान ने तो कह दिया था कि जी पीछे चले जाएं, ये भी तो ऑन रिकॉर्ड है ना। आप वो रिकॉर्ड नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आप ही के लीडर ने, ठीक है ना, कहा था टीवी पे आके कि खान साहब ने तो कहा था कि जी उससे आगे ना जो है जाए। अब वो देखें, प्रॉब्लम ये है कि एक दूसरे के साथ तजाद कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा था ना, उन्होंने कहा कि तय हो गया था संजानी जाने का, उसके बाद वो आगे जाने की जिद बुशरा बीबी की थी। बुशरा बीबी ने जिद की और अली अमीन गंडापुर साहब। देखें आज जो है, आज जो वर्कर्स के साथ हुआ, देखिए अभी लोग पुराने लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। बहुत से लोगों के पास, पुराने लोगों के पास फोने आ रहे हैं कि सर हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है, इन लीडरों ने किया है। आप ये देखें ना, मुझे कई पुराने लोग जो है, मुझे उनसे बात और सर अब ये देखें, ये सारे इस्तीफे दे के जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब अकेले लाहौर में गाड़ी में शूटिंग कर रहे थे, माहौल बनाया हुआ था उन्होंने, जिस तरह पता नहीं कोई सस्पेंस मूवी की शूटिंग हो रही होती है कि मैं अभी यहाँ से निकल, वो अब इस्तीफा दे रहे हैं। हामिद रजा साहब इस्तीफा दे रहे हैं। भाई इन इस्तीफों का फायदा या नुकसान क्या है? डैमेज हैज बीन डन। मुझे जरा हसन अयूब ने ज्वाइन कर लिया। हसन ये बताइएगा, हसन मुझे ये बताइएगा, क्या पीटीआई पर बैन लगने जा रहा है? आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल बैन लगना चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर अगर इन्होंने दहशतगर्दी की है, जिस किस्म के मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाकयात के ऊपर मुकदमात का इंतराज हो रहा है, और अगर ये बाय डिजाइन एक इंतशार फैलाने की, मुल्क में अमन अमान के जो सूरत हाल को खराब करने की अगर ये साजिश है, तो फिर आप मुझे बताएं कि दहशतगर्दी भी करें, जो रेंजर्स के जवानों का जो है वो उनको शहीद किया जाए, जो यूनिफॉर्म पर्सनल्स हैं इन लाइन ऑफ ड्यूटी, उनके साथ जो है वो तसादम किया जाए, और इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंतशार फैलाना हो। जैसे अजहर सिद्दीक साहब कह रहे थे कि बानी चेयरमैन की जगह रिहाई होनी है तो अदालतों से होनी है, तो ये सारा जो ऑब्जेक्टिव किया, एक आपको मालूम है कि कानून की खिलाफ वर्जी, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद, तो ऐसी सूरत हाल में फिर वो पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं रही ना। फिर जब मुसल्ला लोग आ रहे हैं, कत्ले-आम कर रहे हैं, तो फिर इस पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से बड़ा संजीदगी से गौर किया जा रहा है, और अगर यानी शवाहिद तमाम मुकम्मल हुए तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये पाबंदी लग जानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कलदम जमात शायद करा। आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है हसन? आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? क्या पाबंदी लगने जा रही है? देखिए, ये बेसिकली मेरिट के ऊपर लगेगी पाबंदी, तो और मेरिट को जो है वो दोबारा वोट किया जा रहा है, और उसके बाद इस मैटर को इनिशिएट कर दिया जाएगा। ज्यादा वक्त नहीं है। ये जो इस वक्त ज्यादा क्या सराइयां खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल के हवाले से की जा रही हैं, उनके लिए, यानी आज इस वक्त लॉ मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि वो उस वक्त गोवा में है, और मेरी उनसे बात भी हुई है। वो तो अभी फौरन इस पर गौर तो जरूर किया जा रहा है, आइडियल केस फॉर बेसिकली गवर्नर रूल अगर लगाना हो, लेकिन आज या कल इस वीक के अंदर ये गवर्नर रूल नहीं लगेगा। अच्छा, एक हफ्ते के अंदर गवर्नर राज लगने वाला है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अभी तक जो है ये एक हफ्ते तक, तो मैं कह रहा हूं कि इस हफ्ते में जो रवां हफ्ता जो जारी है, इसमें कोई गवर्नर रूल खैबर पख्तूनख्वा में नहीं लग रहा। इसके बाद ये बेसिकली अंडर जो है वो कंसिडरेशन जरूर है ये मामला, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। कोई इसके ऊपर अभी जो है बातचीत अभी होनी है, लॉ मिनिस्टर की, अटॉर्नी जनरल की, मामले को देखना है, बैठना है। कह रहे हैं केपी असेंबली का इजलास भी जो है इत्तलात है कि बुला लिया गया है 9 बजे। आज 9 बजे केपी असेंबली का इजलास भी बुला लिया गया है कि प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने के लिए। मैं यही बात कर रहा हूँ कि वो इतनी थी, वैसे मेरे ख्याल से पैनिक मोड में चली गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। गवर्नर रूल आज कल परसों मुझे लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, गवर्नर रूल लगाने के हवाले से यानी गौर जरूर किया जाएगा, लेकिन वो आने वाले दिनों में इसको गौर किया जाएगा। और ये पैनिक मोड है तहरीक इंसाफ का, क्योंकि यानी जो वो कर गुजरे। तो हसन क्या ये जो हमने बलोचिस्तान असेंबली में देखा है, जो हमने बलोचिस्तान असेंबली में करारदाद देखी है पाबंदी लगाने की पीटीआई पर, क्या ये पंजाब से या सिंध से भी आ सकती है ऐसी कोई करारदाद?
यकीनी तौर पर क्योंकि देखिए पूरा पाकिस्तान जो कि अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान पंजाब रेंजर्स से इनसे प्यार करता है, और देखिए ये लोग हमारी सिक्योरिटी के लिए मामूर हैं। उनकी शादी हुई है, जो यूनिफॉर्म पर्सनल थे ये हमारी सिक्योरिटी के लिए रोड पर मौजूद थे, इनका अपना कोई इशू नहीं था। ये जो इवन के धरने के शुरका थे, इनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आए थे। तो फिर जब आप इस किस्म की तकरीबारी करें, फिर दहशतगर्दी की एक्चुअल इनके साथ आए हुए जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो कि अफगान नेशनल थे, जो पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं है, उनके पास असला जो है गैर कानूनी असला बरामद हुआ। उनकी मुख्तलिफ जो कार्रवाइयां उन्होंने की, जो दहशतगर्दी की, जो सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, जो गाड़ी को नजर आतिश किया, जिस तरीके से यानी आपने यूनिफॉर्म पर्सनल्स को के ऊपर अटैक किया दहशतगर्दी की, तो उन तमाम चीजों को कड़ियों को जोड़ने के बाद क्या आपको लगता है कि वो एक पाकिस्तानी भी इस चीज की हमायत कर सकता है? ओबियसली हर पाकिस्तानी अपनी अफवाज के साथ, अपनी इत्तिफाक के साथ प्यार करता है। तो सिंध असेंबली से, पंजाब असेंबली से, और इवन के मुमकिन तौर पर हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी इस पर जो है वो अपना करारदाद पेश करे और मंजूर करे। नहीं, लेकिन उनकी तो मेजॉरिटी है, वो पेश हाँ कोई कर दे बंदा, लेकिन वो वहाँ तो उनकी मेजॉरिटी है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। महमूद मौलवी साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको भी लग रहा है कि पीटीआई पर पाबंदी लगने वाली है, जो इस करंट फॉर्म में जो पीटीआई है, और जिस तरह एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम लंदन है, इसी तरह अलग पीटीआई स्टैब्लिश होने जा रही? नहीं, मैं इस वक्त देख नहीं रहा हूँ कि कोई पाबंदी लगनी भी नहीं चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी है, पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। मगर जो मेरे पास इंटरनल खबरें आ रही हैं पीटीआई से कि वो सीएम को चेंज करेंगे, सीएम केपीके को चेंज करेंगे। उसकी वजह यह है कि वर्कर्स और सपोर्टर्स बहुत अपसेट हैं। जो हुआ है उसके मद्देनज़र रखते हुए जो खबरें आ रही हैं कि वो जैसे इन्होंने तो इस्तीफ़ा दिया, मगर वो सीएम को चेंज करेंगे, और मेरे ख्याल से एक माकूल सीएम जो है पीटीआई से लेके आएंगे। देखें ना, उसकी वजह वही आपने कहा ना, मौला जट जो है ना होना जो है ज़रूरी नहीं है कि मौला जट ही सिर्फ सीएम हो। कोई समझदार आदमी सीएम केपीके आ जाएगा, जो नजर आ रहा है मुझे। और लेकिन उससे तो बजाय ये इंप्रेशन मिलेगा ना कि खुद पीटीआई मुतमईन नहीं हुई, तो क्योंकि वो अली अमीन गंडापुर वो टारगेट्स हासिल नहीं कर सके जो पीटीआई करना चाहती थी, तो इसलिए उनको रिमूव करके किसी और को बना दिया। इससे क्या फर्क पड़ेगा? और एमक्यूएम पे भी तो पाबंदी लगी थी ना, फिर एमक्यूएम लंदन और पाकिस्तान हो गई थी, ये क्यों नहीं हो सकता आपके ख्याल? देखिए, इंडिविजुअल्स पे पाबंदी लग सकती है। देखिए, लगना चाहिए तो इंडिविजुअल्स पे लगे ना, जो मुल्क के अगेंस्ट जा रहे हैं या जिनका माइंडसेट मुल्क के अगेंस्ट है। पूरी पार्टी के ऊपर जो लगाना जो है ना, मेरे हिसाब से सही नहीं है। हाँ, बिल्कुल इंडिविजुअल्स के ऊपर आप लगा सकते हैं कि जी ये इंडिविजुअल्स के ऊपर पाबंदी लगी है जो मुल्क के अगेंस्ट है। बाकी जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मालूम पड़े पूरी पार्टी पे। एज अ पॉलिटिकल पार्टी आई वुड नॉट से कि भाई इनको होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो ये मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी। राइट। अब ये पीटीआई का जो ग्राउंड पे वर्कर है अजहर साहब, वो तो बड़ा मुतनफ़िर हो रहा होगा ना कि आप लोगों की सारी कॉल्स जो हैं वो मिस कॉल साबित हो रही हैं। ना आप जजेस के लिए खड़े हुए उनको बचा सके, ना जी, ना आप जो है वो पिछले 2 जलसे करके इस्लामाबाद आए या तहरीक आपने चलाई कि डू एंड डाई, वो नहीं चल सकी। ये फाइनल कॉल थी, ये नहीं चल सकी। तो वर्कर आपका तंग तो हो रहा है ना, डिस्टर्ब तो हो रहा है कि कोई लीडरशिप आखिरी वक्त में निकल जाती है, लीडरशिप का फुकदान है। तो ये किस तरीके से आप जो डीमोरलाइज हो चुके हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपको भी क्या ऐसा लग रहा है कि ये पाबंदी वाली बात जो है वो हो सकती है? अच्छा, डीमोरलाइज तो किसी की खुशफहमियां हैं कि डीमोरलाइज हो रहा है। कोई वर्कर डीमोरलाइज नहीं हो रहा। वर्कर आज भी चार्ज है, और वर्कर नहीं। अब आपका वर्कर क्या कह रहा था कि जनाब वहां लोगों को बैठ के जाने जाया करा देते, बस शाते करा देते। नहीं, असूली तौर पर तो देखे ना, हम इसका बड़ा आसान हल है। लेट्स हैव ए जुडिशियल कमीशन। इस सारे मामले की तहकीक के लिए जो फोर्सेस के लोग हुए हैं, हमारी जान से ज्यादा अजीज है वो, लेकिन इनके जुडिशियल इंक्वायरी कर लेना, पता चल जाएगा ना कि क्या हालात और वाकयात हैं, क्या वजह बनी है, क्यों ऐसा हुआ है,
और जो बातें अब हो रही हैं शहादतों के हवाले से, इंटरनेशनल मीडिया जो बात कर रहा है, जख्मियों के हवाले से बात कर रहा है, तो वो सारा कुछ सामने आ जाएगा ना, इतनी परेशानी की तो जरूरत नहीं है। और दूसरी जहां तक बात है कि किसी सियासी जमात पे पाबंदी अगर लगाना है, एक है कलअदम करार देना जिस तरह दहशतगर्दी एक्ट के तहत, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तक ना कोई केस ऐसा है, ना कोई साबित हो सका। और ये भी अगर आप इसको इस तरफ लेकर जाएंगे, कल खुद हुकूमत वक्त फंस जाएगी इसके अंदर। मैं एक वकील हूँ, मैं समझता हूँ कि उनके पास ग्राउंड ही नहीं है। यानी या तो ऐसा होता ना कि यहाँ का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वायलेंट होती। जी हसन अयूब साहब की तरफ, अच्छा मैं आता हूं सर आपकी तरफ आता हूं। अभी हसन अयूब कोई बात करना चाह रहे थे। जी हसन, आप कोई बात करना चाह रहे थे? साहब ने जो बात की और एंड की, वैसे इससे पहले आप भी कमेंट करें, मैं आपको बता दूं हसन, आप भी कमेंट करें। मैं एक मिनट जरा आप दोनों को, आई हैव टू स्टॉप यू हियर। अली मोहम्मद खान साहब को जो है वो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया गया और असद कैसर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन नामजद कर दिया गया। इसका मतलब गौहर साहब और सलमान अकरम राजा साहब की छुट्टी हो गई है। जी हसन अयूब साहब, आप कोई बात करें। अच्छा सर, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो अज़र सिद्दीकी साहब बात कह रहे हैं, ये हुकूमत जो है वो एक रेफरेंस फॉर्म की तरह जो है ये मामला भेजेगी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के पास। ये मैटर जाना है सुप्रीम कोर्ट में, फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या जो तहरीक इंसाफ है इस पर पाबंदी चाहिए, लग सकती है, नहीं लग सकती। तो ये एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हो सकता है या कोई और जो है वो मीन इसका तलाश किया जाएगा, लेकिन ये हुकूमत पाबंदी नहीं लगाएगी। ये लगाएगी हुकूमत अपना केस पेश करेगी अदलिया के सामने। अच्छा मैं हसन की बात का जवाब देता हूँ। यानी इसका मतलब है 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच बनाने का मकसद अब क्लियर करो। आप इधर आ जाएं। रिकनेक्ट करें अज़र साहब को, अज़र साहब की आवाज साफ नहीं आ रही। सामने रखता हूं दो तरह से ये देखिए, दहशतगर्द तंजीम जो है ना, दहशतगर्द अगर डिक्लेयर करना है तो उसका तरीकाकार और है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, गो अहेड। आवाज आ रही है? साहब आ रही है आपकी आवाज? जी आपकी आवाज आ रही है। दहशतगर्द को अलग प्रोसेस, दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करना एक अलग प्रोसेस है। दूसरा जो प्रोसेस है जो बड़ी वजाहत के साथ आपके सामने रख दूं, वो क्या तरीकाकार है, वो है कि अगर आप पार्टी मुल्क की सालमियत के खिलाफ आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट के तहत, उसके लिए पहले रेफरेंस आना है। रेफरेंस पहले फेडरल गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में बैठकर फिर वो फैसला करेगी तो कौन जीता है तेरी जुल्फ के साथ। सर होने तक ये एक लंबी कहानी है। उसी तरह से ये जैसे हवा के अंदर हम ये अच्छा, और जो ये पिछले 2.5 सालों से सुन रहे हैं, फैसल बांडा साहब को तो अब कोई बात यकीन ही नहीं करता कि उसके ये 2.5 साल से पाबंदी लगाते फिर रहे हैं। बड़े ख्वाब देखे उन्होंने। और इसी के साथ आपके सामने मैं ये गवर्नर राज के हवाले से भी क्लियर कर दूं, गवर्नर राज लग नहीं सकता है। जो आइन के तहत आइन की इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ लें, वो सूबे के अंदर के हालात ऐसे होने चाहिए। वो तो पंजाब के हालात खराब है, बलूचिस्तान के हालात खराब ऐसे हैं कि वहां पर बैठकर अगर लगाना है तो पंजाब में लगाए गवर्नर राज, लगाना है तो बलूचिस्तान के अंदर लगाएं, लगाना है तो सिंध के अंदर लगाएं गवर्नर राज। और उसका भी प्रोसीजर है, ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। अब जब मेरे तक जो इतलात है, केपीके की असेंबली जो है वो एतमाद का इजहार करेगी अली बिन गंडा। मैं इसका रिस्पॉन्स लेता हूं। हसन अयूब साहब वो कह रहे हैं गवर्नर राज भी नहीं लग सकता और कॉन्स्टिट्यूशनल कोड भी जो है वो बैन नहीं लगा सकता। ये ख्वाहिश है, खबर ना बनाएं। देखें, अगर सिद्दीक साहब की बातों को ज्यादा संजीदा लेने की जरूरत नहीं है। ये हर वो बात जो कहते हैं नहीं होगी वो हो जाती है, और हर वो बात जो कहते हैं कि होगी वो फिर नहीं होती। अभी तो ये इंकलाब लेकर आ चुके थे, फिर मतलब वो इंकलाब के में जो है वो पंजाब तक निकला नहीं। पंजाब में इनके कारकुनों ने क्या निकलना था, इनके जो लीडर्स हैं, क्यादत है, वो नहीं निकल सकती। आप यहाँ तक देख लें कि उनके अपने जो सेक्रेटरी जनरल थे आज वो इस्तीफा देंगे। अभी देखें, जो आप खुद बता रहे हैं कि असद कैसर साहब जो है अब वो बन गए हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अली मोहम्मद खान जो है वो सेक्रेटरी बन गए हैं। तो ये तो पार्टी की पोजीशन है। और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा यानी पूरे मुल्क से सफाया हो चुका है और ये बंद गली में आ चुके हैं। अभी भी ये 9 मई पार्ट 2 करने के बाद भी अज़र सिद्दीक साहब जिस दिलेरी के साथ अपनी पार्टी का दिफा कर रहे हैं, आप यकीन कीजिए चंद दिनों बाद आपको पिक्चर क्लियर होगी कौन कौन सा बड़ा दहशतगर्द इनके साथ था। ये एक क्रिमिनल को लेकर वो जो है ना पोलिटिकल फेज के जरिए इस्लामाबाद पर हमला हुआ है,
ये कोई मजाक नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान है जो कि न्यूक्लियर पावर है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। तो ये चीजें हैं जो अजहर सिद्दीकी साहब को समझ नहीं आ रही, शायद चंद दिनों में समझ आ जाएंगी। हाँ हसन, ये आपके ख्याल में जो लीडरशिप है ये क्यों एकदम, मतलब बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर क्यों एकदम निकले हैं? शुरू में आपने एक खबर भी दी, आपने कहा कि इनको हिरासत में लिया गया, फिर उसके बाद ये वहां से निकले, ये सब क्या हुआ है? इसको जरा क्लियर करें, बताएं कि हुआ क्या था एक्चुअल, और ये वहां चले गए, अब ये क्या सिचुएशन है? देखिए, ये जो एक बेसिकली साजिश थी, और साजिश ये थी कि कुछ गैर मुल्की यानी फॉरेन एड के साथ कुछ जो है वो मिलिटेंट्स के साथ इस्लामाबाद के ऊपर इन्होंने हमला किया है। और बेसिकली वो आपको याद होगा कि उस दिन पूरी दुनिया में इन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी। उस दिन ये दुनिया को दिखाना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन क्या है, जो एक न्यूक्लियर स्टेट है, उसके अंदर देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर लोग घुस गए, ये धरना देना ही नहीं था। इन्होंने तो हमला किया है, और हमला वो जो बीच में गैप पड़ा, थोड़ा सा रजिस्ट किया गया, और उसके बाद जो करते करते फिर जिस तरीके से हमारी जो आपकी स्टेट मशीनरी ने इनको डील किया तो इसको नाकाम बनाया। अदरवाइज तो ये जो यानी आप देखिए कि जिस टाइम तक ये 20 लोग में आए थे, ये तो फायरिंग करते हुए आ रहे थे। उस फायरिंग के नतीजे में यानी फिर जब इन्होंने लाइट ऑफ की तो समझ आ गई अब टारगेट किया जाने वाला है। आपकी आवाज कट रही है। जी आप बात करें, वो अजहर साहब बीच में बोले, आप बात करें, मुकम्मल आप जरा बता दें। हुआ ये कि जब उन्होंने लाइट्स ऑफ की तो फिर उन क्रिमिनल्स को इन्होंने निकाल दिया, लेकिन हमारे रियासती इदारों ने उनको यानी इस्लामाबाद के बाहर ले जाकर गिरफ्तार किया है। वो लोग मौजूद हैं, वो तहवील में अब रियासती इदारों की। तो ये जिस तरीके से अजहर सिद्दीकी साहब बातें कर रहे हैं, तो थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटीज को चेक कर लें। ये घर में बैठकर मतलब जो बातें कर रहे हैं तो हालात चेक करें, क्या साजिश थी। और आई एम श्योर अजहर सिद्दीकी मतलब एक मोहब्बे वतन आदमी है, वो साजिश का हिस्सा नहीं है, और इस हवाले से लाइल्म है। तो जब हकायक सामने आएंगे, इनको आप कह रहे हैं किसी ने बताया ही नहीं है? नहीं, जब हकायक सामने आएंगे तो फिर अजहर सिद्दीकी साहब भी खुद को तहरीक इंसाफ से डिस्टेंस करेंगे। अजहर साहब वो कह रहे हैं आपको जब हकायक पता चलेंगे ना तो आप खुद भी अपने आप को डिस्टेंस करेंगे। आपको वो बता नहीं रहे कि बीच में किस किस्म के लोगों को वो लेकर आए हुए थे, और ये जिस तरह वापसी हुई है अजहर साहब, खुद जरा बताएं, मतलब ये आप डू एंड डाई अल जिहाद, तबाह कर देंगे, उड़ा देंगे, जनाजे आएंगे, लाशें आएंगे, उसके बाद कारकुन को सड़क पे छोड़ के जिस तरह वापसी हुई है, कोई अकल मानती है, कोई तस्लीम करती है कि ये क्या हुआ सर? देखिए आदिल साहब, पहली तो बात है, आपका ख्याल है कि लीडरशिप कैसे भाग के चली गई है? खुदारा जो जुल्म हुआ है, जो ज्यादती हुई है, इसका जुडिशल कमीशन बना ले, सामने आ जाएगा, एक एक चीजें सामने आ जाएंगी। कौन कह रहा है? और ये देखें, कमाल कह रहे हैं, यानी आप तजवीज ये दे रहे हैं कि इधर से अगर फायरिंग हो रही थी, इधर से लड़ने के लिए तैयार थे, तो इधर से पूरी फोर्स के साथ। ये तो आपने हमारा केस साबित कर दिया है कि हमने कोई इनके साथ मुकाबला, ये जो अपना लाइट चली गई, बाद में कोई लोग आ गए, यकीनन अगर कुछ चीज सामने आएगी तो अगर मानेगा इसको, लेकिन अभी तक पिछले 2.5 सालों से मैंने तो ऐसी कोई चीज देखी नहीं है। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि सियासी जमात को क्रश किया जा रहा है। मगर आप ये तो हसन बता रहे हैं ना कि वहाँ पे क्या हुआ है, ये तो हसन बता रहे हैं वहाँ पे क्या हुआ है, जिसकी वजह से लाइट्स ऑफ की गई और फिर उनको पकड़ा गया। अच्छा, मुझे ये बताएं ना कि ये जो आपकी लीडरशिप ने किया अल जिहाद के नारे, और वहां जाके कहना कि हलफ लिए कि हम नहीं हटेंगे, तुम नहीं हटोगे, कारकुन वहां पे रहे और खुद आपकी लीडरशिप जो है वो जो 2 ही थे, जाहिर है बाकी तो नहीं थे। पंजाब वाले आज इस्तीफे इसीलिए दे रहे हैं, उनसे लिए जा रहे हैं, वो चले गए, और अब अली मोहम्मद खान साहब को बनाया वो, क्योंकि एक बज़ाहिर एक तासुर ये मिल रहा है कि पहले लॉयर्स को आगे किया गया ताकि आप अदालती जंग में उनकी सपोर्ट लें। जब देखा गया वो वाला काम तो अब खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बन गई, अदालत भी अलग हो गई, सारा अलग हो गया मामला, तो अब दोबारा अपनी पुरानी पार्टी को वापस लाके, जो कि अच्छी बात है। असद कैसर साहब बहुत सीनियर आदमी हैं, अली मोहम्मद खान साहब बहुत सीनियर आदमी हैं, बड़े अच्छे सियासी लोग हैं, सियासतदान डायलॉग पे बिलीव करते हैं, ऐसी मतलब वो यूजुअली बात नहीं करते जिसका जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। जिस तरह खोसा साहब कल बता रहे थे कि 278 के पता नहीं कितना बंदा जो है वो, मतलब ऐसे फिगर्स देना जिसका रियलिटी से कोई दूर परे का ताल्लुक नहीं है। सो इस किस्म की गुफ्तगू तो जाहिर शायद अब ना हो, लेकिन क्या ये कोई हिकमत अमली थी कि आप लोगों को जिहाद का कह के और खुद पीछे से निकल गए? अच्छा, मुझे तो 3 लोगों को जवाब देना पड़ रहा है कि यानी 3 वर्सेस 1 का मुझे जवाब देना पड़ रहा है। और देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है
क्या आप भी वही बातें कर रहे हैं, हवाई बातें ही? भाई अभी तक पिछले 2.5 साल से हवाई बातें हैं ना, कोई प्रैक्टिकली कोई चीज साबित हुई है? 4 केसों में सजा हुई थी, 2 में सर आप मुझे बताएं कितने बंदे आपके जो है वो इसके अंदर, आपके अजहर साहब आपके कितने बंदे इसके अंदर जो है वो अपनी जान से गए? नंबर बताएं मुझे। मैं अजहर साहब सैकड़ों कह रहे हैं, अगर कह रहे हैं ना तो इसकी तहकीक होनी चाहिए ना, सामने आ जाएगा। और दूसरी बात है, दूसरा तो आप जो तजवीज कर रहे हैं कि तहकीक थोड़ी कह रहे हैं आपके लोग, तो सोशल मीडिया पर आकर या बयानात में टीवी पर आकर कह रहे हैं कि इतने 100 हो चुके हैं। आप मुझे नंबर बताएं कितना नंबर है? नहीं, मेरी एक बात सुनिए, आप रोजाना टीवी चैनल पे सुनते नहीं इनके लीडर्स का, 9 में ये कर दिया, वो दहशतगर्द है, ये दहशत, ये सुनते रहते हैं ना, तो यही बातें हो रही हैं, क्लेम हो रहा है। अब क्लेम होने में हर्ज क्या है? वो क्लेम अगर कर रहा है तो उसकी तहकीक। अच्छा, दोनों तरफ से क्लेम हो रहा है आप कह रहे हैं? ना मैं तो कह रहा हूँ भी क्लेम हो रहा है ना, क्लेम होने की तहकीक हो तो सारा कुछ सामने आ जाएगा। और दूसरी बात, जो आपकी बात उस बात से और हसन की बात से भी सर अभी तो फिलहाल आपको तहकीक ये करने की जी कंप्लीट कर लें आप, चलें बात। लेकिन लाइटें किसने बंद की? तो अजहर साहब ये लाइटें तो बाद में बंद हुई हैं। 5 बजे अलीमा खान साहिबा बता रही हैं कि कंटेनर का साउंड सिस्टम बंद हो गया था और कंटेनर की लाइटें बंद और इंस्ट्रक्शंस आना बंद। कारकुन को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, हमें भी कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। ये आपके लीडर की बहन कह रही हैं। देखिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मुझे बात कंप्लीट करने देना। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये सब मफरूजों पे बातें हैं। अभी मफरूजों के लिए, इसकी ताकीक के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने में क्या अर्ज है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राइट पॉइंट टेकन सर, आपका नुक्ता आ गया। आप ये कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए, और इन तहकीकात से पता चलना चाहिए कि क्या हुआ। मिट्टी डाल डाल के हमने इस मुल्क का ये हाल कर दिया है, पूरी वाज़ेह तहकीक होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल आपकी पार्टी में इंटरनल ऑडिट और इंटरनल तहकीकात चल रही हैं कि किसने किसको क्या कहा, कारकुन तैयार थे, लीडरशिप गायब थी, लीडरशिप को मैसेज मिला संजानी। अभी तो फिलहाल आपका अपना जो वर्कर है वो आपके लीडर्स की सोशल मीडिया के ऊपर क्लास ले रहा है कि ये सब बिके हुए हैं। हसन वो कह रहे हैं कि भाई आप तहकीकात करा लें। अब मुझे जरा मैं जरा हसन की तरफ मुझे जाने दें कि वो कहते हैं कि जी बात कही है, उसका जवाब ले लें। हसन साहब आपकी आवाज कट रही है। सोशल मीडिया के ऊपर जो पहले बातें थी सारी फिर कबूल कर लेना। जो बाकी बातें हो रही थी, हम सारी बातें सोशल मीडिया पे कबूल तो नहीं ना करते हैं। तो ये बातें जितनी हो रही हैं, तो ये देखे, तनकीद होता है, तनकीद से इंसान सीखता है। भाई मैं तो सच्ची बात है, सोशल मीडिया, मैं तो सच्ची बात है, इस सोशल मीडिया के जो कुछ यहाँ हो रहा होता है इसको बहुत ज्यादा संजीदा नहीं लेता। मैं आपसे प्रैक्टिकल सवाल भी मैंने पूछा था कि आपके पास कोई फिगर है? ये तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जो आपके पास टूल था, उस आपने खुद भी एडमिट किया शुरू में प्रोग्राम के, आपने कहा कि सोशल मीडिया पे जो तनकीद हो रही है उस पर लीडरशिप को इस्तीफे नहीं देने चाहिए, लेकिन आपकी लीडरशिप इस्तीफे दे रही है और मुतबादिल लीडरशिप क्रिएट हो रही है, यानी नए ओहदे मिल गए हैं। सो मैंने नहीं कहा, वैसे मैं इतना ज्यादा संजीदा नहीं लेता सोशल मीडिया पे होने वाली एक वन साइडेड ग्रुप की तनकीद को। और मेरा जो सवाल था आपसे कि क्या आपके पास फिगर है, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा मेरे पास फिगर नहीं है, तहकीकात होनी चाहिए। तो यही आपकी पार्टी को भी कहना चाहिए कि इसकी फ्री एंड फेयर तहकीकात हो, ताकि पता चले, बजाय इसके कि ये कहना 238 हो गए, 15 हो गए, 50 हो गए। आपके 7 लीडर्स ने अलग-अलग बयान दिए, उनके मुताबिक अभी तकरीबन 1000 बन जाते हैं। हसन से जरा मुझे जवाब लेने से, सर आपका पॉइंट आ गया। सर अजहर साहब आपका पॉइंट आ गया ना, जरा मुझे हसन की तरफ जान दें। हसन यार, आप हर बात के बाद कहते हैं बात खत्म कर दो। जी चले। अभी जितनी भी बातें होती रहती हैं, तो फिर आप उसको कैसे सपोर्ट करते हैं? यानी अभी जब तहकीकात होगी, फैसले हो गए, फिर फैसले करें ना। हम तो हवा में बैठकर बातें कर रहे हैं। यानी कहा गया कि जनाब वो अपना रेडियो पाकिस्तान का, कहा गया आजादी मार्च का, सब में तो बरियत हो गई है, क्या रह गया है? तो इसलिए ये सारी जो बातें हैं, राइट पॉइंट टेकन सर आपका। हसन अयूब साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। ये जो अंदर रोला है, देखे ना, अजहर साहब तो सेफली निकल गए, ना नंबर बता रहे और कह रहे हैं तहकीकात कर लें। अजहर साहब वकील हैं, जाहिर है वो तहकीकात ठीक कह रहे हैं, तहकीकात ही होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ हो रहा है इनकी पार्टी में, अंदर भी, सोशल मीडिया पर भी, बाहर भी, अच्छी तरीके से सबको पता है क्या हो रहा है। आपको जी ढकी छुपी नहीं है। जी, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए, ये इस सारे जो मार्च था, इसमें जितने जो क्राइम कमिट्स हुए हैं, जो वाकयात हैं, उनकी FIRs होंगी। FIR जो है वो मुतलका जुडिशल फोरम पर जाएंगी। वहाँ पर हर एक को राइट है कंटेस्ट करने का। पहले अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर आप लेके जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद तहकीकात तो करते नहीं है।
तहकीकात तो फिर बाद में आपकी यानी जो रियासती इदारे हैं उन्होंने ही करनी। तो लिहाजा ये जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर अडॉप्ट होगा जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए, सारे जहान के लिए है। अब हमेशा से कोई लाडला वाला जो इनका स्टेटस था वो तो वैसे ही खत्म हो चुका है। और उसके बाद अब ये देख लें कि एक यानी नाकाम जो है इनकी एजिटेशन थी, लेकिन ये साजिश भी थी और वो साजिश बहुत बड़ी जो है वो नाकाम हुई है और उसमें बैरूनी हाथ है। देखिए ना, वो अफगान नेशनल लोग जो कि इस वक्त सिक्योरिटी अदारों की तहवील में है, अरेस्ट हो चुके हैं, देखिए उनका क्या काम था इनके धरने के अंदर? वो लोग क्यों आए? वो सैकड़ों की तादाद पे किस तरह है? अगर वो अफगान नहीं है तो फिर आप साबित करें कि वो अफगान नहीं, पाकिस्तानी है। ये चीजें तो बड़ी हो जाएंगी अदालतों के अंदर। हमारा किसी अफगान से कोई ताल्लुक नहीं है। थैंक यू सो मच आप जाने, आप काम अजहर जाने, सिद्दीक हमारा साहब, किसी को दाम नहीं, महमूद हमारा मौलवी किसी को साहब, लेकर हसन अयूब साहब, आप तीनों का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, लेकिन प्रोग्राम के अख्ताम से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं गुज़िश्ता 3 रोज़ से ये बात कह रहा था कि इंटरनेशनल मीडिया पे वन साइडेड बयान और मौक़िफ़ जा रहा है। रियासत और हुकूमत की तरफ से वहाँ पर डिफेंड करने के लिए कोई ना होने की वजह से वन साइडेड स्टोरी 2 दिन गई है। हो सकता है ये साइड ठीक हो, ये साइड गलत हो, लेकिन मौक़िफ़ दोनों साइड्स का जाता है या जाना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने जो है वो सिर्फ वन साइड स्टोरी को ही फोकस रखा। अब ये नहीं पता कि क्या उनको हुकूमत का मौक़िफ़ मिला या नहीं, क्योंकि हुकूमत अमूमन अपना मौक़िफ़ देने से जो है वो ज़रा हमारे यहाँ कतराई रहती है, बहुत टाइम बाद दे रही होती है। सो अगर ऐसा जो आज शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये अगर कल परसों या 2 दिन मुसलसल की जाती बातचीत, तो इंटरनेशनल मीडिया को भी आप बता सकते थे कि व्हाट इज़ अदर साइड ऑफ द स्टोरी। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ में देर की जाती है। आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।